हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार इस जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा क्लास है वो दोस्तों हम देखेंगे कि 8.2 यानी त्रिकोणमिति का जो 8.2 है उससे यानी कौन कौन से यानी फार्मूला बनते हैं, मतलब किस किस टाइप के वहाँ से फार्मूला पूछे जाते हैं और हम कैसे कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम उसके हम मैक लगा हुआ है उसके बारे में आज हम देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं क्या मैथ का जो बेसिक है, बेसिक मैथ यानी यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ लिखना है और हम कुछ फार्मूला पूछते हैं आप लोगों से, बेसिक फार्मूला जो आप लोगों ने क्लास 8 में या 9th में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। पहला क्या होता है इसका, ऊपर में क्या लिखना है, बेसिक मैथ। आप लोगों को भी लिखना है ऊपर में बेसिक मैथ लिखना है। यहाँ हम लिखते क्या, रूट अंडर एक्स के स्क्वायर कितना होगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर है, बाहर में कितना निकलेगा 1/2 कितना होगा, क्या होता है इसका बेसिक फार्मूला। रूट अंडर एक्स का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, एक्स बाहर निकलेगा ना, 1/2 कैसे होगा। इसी तरह से अगला हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे a के पावर क्या है m के पावर क्या है n, क्या करते हैं इसको हम a के पावर m गुने ये लिखते हैं। बेसिक फार्मूला ये सब है, 9th का सब फार्मूला ये सब है। इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर यहाँ 2 लिखते हैं, कितना होगा 2 के पावर कितना, इस दोनों पावर को क्या कर आपस में हम गुना कर रहे हैं, 2 के पावर 4। यहाँ तक ऐसे ही लिखना आपको, बेसिक कुछ फार्मूला ऐसे इसको हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका कौन कौन सा फार्मूला होता है और कैसे हमको निकालना है। अगला क्या होता है, रूट अंडर एक्स। जब हम रूट एक्स को, अभी एक्स जो है ये रूट के अंदर है, जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो कितना लिखते हैं यहाँ पे, एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं यहाँ पे। जब हम इसको बाहर निकालते हैं रूट से तो रूट एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं इसको। एग्जाम्पल इस पर भी लेते हैं इसको हम। इसके बाद देखना है फिर अगला फार्मूला क्या है, रूट एक्स का जैसे स्क्वायर कितना यहाँ से निकल के आएगा एक्स। प्रूव करना है हमको, यहाँ बताओ आप किसका एक्स कहाँ से, मतलब कैसे निकलता है इसका। कट जाएगा 2 से रूट तो एक्स बचेगा। सबसे पहले इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, रूट एक्स के पावर कितना है 2। जहाँ पे रूट एक्स है, जब हम रूट एक्स को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 1/2 लिखते हैं। इसके पावर कितना है 2। इसको भी यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे भी हम गुना किए थे ना, इसको भी यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। 1/2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स के पावर 1 बराबर कितना, यहाँ से आ रहा है एक्स, ये यहाँ से ये रूट हटता है तो एक्स यहाँ से आता है, ये वाला एक्स। अगला क्या है, बेसिक फार्मूला, और इसमें देखना है जैसे हम लेते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट वाई। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये रूट है कैंसिल होगा, यहाँ से ये एक्स प्लस यहाँ भी ये कैंसिल
वाई प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 रूट एक्स वाई, गुना होगा ये दोनों एक्स वाई। फिर अगला क्या है, रूट अगर x माइनस रूट वाई का स्क्वायर है तब यहाँ क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2xy। यहाँ तक नोट करो, इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और फार्मूला लिखा है, इसके बाद मान पर फिर हम चले जाएंगे, मान कैसे निकाला जाता है। हो गया नोट, आगे देखते हैं क्या है। अगला फार्मूला देखो क्या होता है, रूट ए और रूट ए को जब हम गुना करते हैं क्या होगा, जब हम रूट ए और रूट ए को गुना करते हैं क्या होगा, ए रूट ए रूट में ए स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, ये बाहर आएगा ना एगो। अगला क्या होता है रूट ए और जब रूट बी को हम गुना करते हैं तो क्या होगा, रूट ए बी। इसको क्या करना है पता है हमको, इसको प्रूव्ड करना है कि जब हम रूट ए और रूट ए को जब हम गुना करते हैं तो हमको ए कहाँ से कैसे प्राप्त होता है। क्या करेंगे हम, इसको प्रूव्ड करेंगे। क्या लिखना है यहाँ पे, रूट ए इंटू रूट ए। अब हम यहाँ से रूट जब इसको हटाते हैं कितना पावर चढ़ता है ऊपर में, 1/2। अभी यहाँ जस्ट हम बताए थे, यहाँ पे जब हम रूट से किसी भी संख्या को निकालते हैं तो उस पर 1/2, यहाँ भी a की पावर 1/2। और जब यहाँ पे बेस समान है तो क्या होगा, यहाँ पे पावर जुट जाएगा या घटेगा। जब दो व्यंजक के बीच गुना का चिन्ह है, जब बेस समान है तो उसका पावर जुट जाएगा। a की पावर 1/2 प्लस 1/2
इसका एलसीएम चार दो ए के पावर कितना हो गया 2/, दो कट गया ए के पावर 1 बराबर यहाँ से आता है ये फॉर्मूला। में दो कहाँ से दो? ये 1/2 जब रूट से किसी भी संख्या को हम बाहर निकालते हैं उसको 1/2 हम लिखते हैं। सर वहाँ पर ये दिया यहाँ भी दिए थे, कहाँ पे? वहाँ पर एक अच्छा यहाँ 2 कर लो ना, 1/2 यहाँ पर 4 होना चाहिए सर। कहाँ पे? इसका नीचे नीचे में यहाँ हम उसी का इसका 2 और 2 का एलसीएम 2 ना होगा, 2 और 2 का एलसीएम 2। एग्जाम्पल देखिए कुछ इस पर एग्जाम्पल हमको देखना है। क्या लिखना है? पहला एग्जाम्पल √3 और √3 को जब हम गुना करते हैं कितना होगा? √6। वाह, अभी जस्ट बतलाए हैं। जब रूट से कोई भी संख्या, जो भी संख्या रूट के अंदर है, अगर दो संख्या समान है, सीधा आंसर मानना है 3। क्या यहाँ पे हम क्या यहाँ पर निकाले हैं? जब यहाँ पे क्या है, दोनों संख्या मतलब कोई भी संख्या रहेगा यहाँ पे समान, इसका आंसर वही होगा। हम रूट से वही संख्या बाहर भी निकाले हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √5 और जब √5 को गुना करते हैं 5, कहाँ से आता है 5? ये देखो 5 × 25 और 25 का वर्गमूल 5। इजी है। तुम बताओ √7 और √7 को जब गुना करेंगे तब क्या होगा? हाँ 49, √49, √49 का वर्गमूल 7। जब रूट के अंदर दो संख्या जब समान है तो जो भी संख्या रूट के अंदर है वही उसका आंसर होगा। रूट के अंदर यहाँ पे 7 इसका आंसर 7, रूट के अंदर यहाँ 5 है इसका आंसर 5, रूट के अंदर यहाँ 3 है इसका भी आंसर 3। तो जो संख्या रूट के क्या रूट के अंदर ये है तो इसका भी आंसर यहाँ है ना, दो संख्या समान, इसीलिए यहाँ इसका आंसर भी यहाँ भी ये निकाले हम। अगर रूट के अंदर 11 है तब कितना होगा? 11 121 121 और 121 का वर्गमूल 11। अब इस पर देखते हैं एग्जाम्पल। नोट करना है यहाँ से एग्जाम्पल, ये वाला नोट कर लो, क्योंकि 8.2 जो है ऐसे ही मतलब कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही मतलब क्वेश्चन उसमें है, मान दिया हुआ है सबका और ऐसे उसका मान रखते हैं तब वहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसीलिए कुछ हम बेसिक आज जो है बेसिक मैथ के बारे में कुछ बता दिए हैं। ये 9th में आप लोग यहाँ से पढ़े होंगे। आइए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या था √a और जब √b को हम गुना करते हैं तो यहाँ क्या आता है? रूट के अंदर ab, यानी जो भी संख्या यहाँ है वो संख्या को हम रूट के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ क्या किए थे कि संख्या दोनों जब यहाँ समान थे तब वही इसका आंसर आता था। यहाँ भी हम वही किए हैं। अगर यहाँ पे √2 और √3 को जब हम गुना करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे क्या सर? √2 और 3 क्या होगा? यहाँ पे रूट 6 होगा ना। दोनों संख्या के यहाँ पे गुना करते, यहाँ भी हम गुना जब किए थे दोनों संख्या को तो रूट के अंदर ही लिखे थे ए बी। यहाँ भी संख्या समान नहीं है इसीलिए इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। यहाँ इसको क्यों बाहर निकाल के? क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या समान था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इस पर? √5 और √7 को गुना कर तब क्या होगा? 35 √35। अच्छा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं √5 गुने √3 गुने √5 गुने √3। अब क्या होगा इसका आंसर? 5 या 15, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या क्या है? समान है तो 5, और यहाँ भी दो संख्या समान है तो 5 गुने 3 15। यहाँ पे था ना दो संख्या समान, 5 निकालते थे इसका आंसर। यहाँ भी दो संख्या समान है, एक संख्या यहाँ से ले लेंगे और एक संख्या यहाँ समान यहाँ से ले लेंगे, 5 या 15। नोट करो एग्जाम्पल और हम बताते हैं एग्जाम्पल।
हो गया नोट एग्जाम्पल, मिटा दे यहाँ से। इसका आंसर हुआ कितना यहाँ बताओ, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2 यस √a √b √c √a √b √c ABC √a √b √c, इसका आंसर रहता। इसका कितना होगा, 2√2 इसमें से वो लेना है बराबर है, और जो एक वो बच गया उसको रूट में लिखना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ बराबर है a, यहाँ क्या बराबर है b इंटू b, यहाँ बराबर c, इसको जब गुना करते क्या लिखेंगे ABC, और यहाँ क्या है, ये अलग अलग है सब, यहाँ √a √b √c, क्या होगा यहाँ पे रूट के अंदर सब ABC। हर परिमेकरण आता है, यस सर ठीक है बताओ हर परिमेकरण क्या होता है, बताओ कोई उठ करके, हर परिमेकरण क्या होता है, समझा सकते हो ना हर परिमेकरण क्या है। लिखो हर परिमेकरण, बीच में हाँ बीच में लिखो हर परिमेकरण। भिन्न के बारे में पता है आप लोग को, यस सर, अलग करना। अलग करना, किससे अलग करते हैं भिन्न को, सर जिसे बट्टा में लिखा जाएगा किसको बट्टा में लिखते हैं, सर हर आंसर को अंश हर बट्टा हर, कुछ इसके बारे में आज देख लेते हैं थोड़ा बहुत। भिन्न क्या है बताओ, भिन्न भिन्न पूछेगा कि भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, बट्टा में लिखा जाता है अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात, ये तो है बट्टा, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, हर परिमेकरण, किसको हम परिमेकरण करते हैं, जो भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ही लिखते हैं पहला a बट्टा √a, जब इसको हर परिमेकरण करना है क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 बट्टा √a इंटू, ऊपर में वही संख्या किससे गुना करते हैं, अंश से हर से, हर से करते हैं ना। यहाँ पे खुद यहाँ पे लिखा कि हर परिमेकरण, हर को गुना करना है, हर को √a बट्टा √a, क्या यहाँ से आएगा √a बट्टा, नीचे में क्या आएगा हर में, ये √a एक घट जितना क्या आएगा रूट, नीचे में क्या आएगा यहाँ से, अभी जस्ट बतलाए थे ना, जब दो संख्या, जब यहाँ पे दो संख्या समान है, ए स्क्वायर कैसे हो, ए हो ना, जब यहाँ पे दो संख्या समान है, ये इसका होगा आंसर। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ से बना क्वेश्चन, एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ से बनाने के लिए। पहला एग्जाम्पल देखो क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना है, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल बना के दिखाओ यहाँ से। ये बेसिक चीज़ पता रहता है सबको, इसीलिए थोड़ा हम याद दिला दे। ये वाला यहाँ, ये वाला, इसी को तो हम यहाँ लिखे हैं, हर परिमेकरण किए हैं इसको, 1 बट्टा √a, और इसको हम हर परिमेकरण किए हैं, किससे, तो हर को, हर से लिखा हुआ है कि हर परिमेकरण, जो भी संख्या हर में है उसको अंश और हर दोनों में गुना करना है। एक और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक और देखते हैं, ये तभी सिंपल है, इस पर हम एग्जाम्पल है, जैसे 1 बट्टा √2, इसका हर परिमेकरण करना है, करके देखो कितना हुआ, 1 बट्टा √2, इसका हर परिमेकरण करो, 2 रूट बट्टा 2 कितना, 2 रूट
दो रूट बट्टा सर रूट दो बटा दो। हाँ, क्या करेंगे इसको हम लिखेंगे 1/√2 और किससे गुना करेंगे, अंश या हर से? हर से गुना करेंगे। हर में कितना है √2 बटा √2 से जब हम इसको गुना करते हैं तो √2 बट्टा, और यहाँ क्या होगा जब यहाँ पे दोनों संख्या समान है कितना लिखेंगे 2। एक बटा √3 का बताओ कितना होगा? क्या सर? 1/√3 का √3 बटा 3। √3/3 होगा, यस सर। क्योंकि इसको हम हर से गुना यहाँ पर कर देंगे √3/√3 से। √3/3, ये तो छोटा छोटा था, बड़ा वाला देखते हैं, क्योंकि हर परिमेयकरण 8.2 में है, इसीलिए हम ये वाला सिखाते हैं, वहाँ पे कुछ लॉजिक है इसीलिए। बड़ा वाला तो नहीं है लेकिन है इजी है। अगला लिखना है 1/√a प्लस 1/√a, इसको हर परिमेयकरण करना है। क्या होगा इसका हर परिमेयकरण? लिखेंगे हम 1/, यहाँ पे √a के जगह b कर ले, वही ठीक रहेगा, यहाँ पे b कर लेते हैं। 1/√b किससे गुना करेंगे? एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे लिखो 1/√a प्लस √b लिखो यहाँ पे, इसको करो हर परिमेयकरण। 1/√a प्लस 1/√b किससे हर परिमेयकरण करना है? अंश या हर से? हर से करेंगे ना, लिखा हुआ हर परिमेयकरण हर से करना है। √a बनाना ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एग्जाम्पल देंगे। जो भी यहाँ पे अंक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ऊपर नीचे दोनों होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होगा माइनस √b बट्टा √a माइनस √b। अब इसको यहाँ से गुना करना है तो √a माइनस √b बट्टा, अब यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ से दिखता है कि कौन सा फार्मूला दिखता है यहाँ पे? a माइनस b के a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे दिखता है a प्लस b इंटू a माइनस b। हम क्या करेंगे यहाँ पे √a का स्क्वायर कर लेंगे माइनस √b का स्क्वायर कर लेंगे। √a माइनस √b बट्टा ये रूट से a माइनस इससे भी यहाँ कट जाएगा b, यानी √a माइनस √b बट्टा a माइनस b इसका निकल का। एग्जाम्पल देते हैं, अब कॉन्सेप्ट है इसका। अब एग्जाम्पल पहला यहाँ देते हैं, यहाँ से हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला लिखना है, नोट करना है, बनाओ तब तक जिस एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला 1/√3 प्लस √5, इसको हर परिमेयकरण करना है। 1/√3 प्लस √5 को क्या करना है? हर परिमेयकरण करना है। √3 प्लस √5 बट्टा -2 नहीं, यस सही है, बोलो सही था आंसर। यस सर। माइनस बनेगी तब क्या करेंगे यहाँ पे? हर को गुना करेंगे, अंश और हर दोनों में ऊपर नीचे, यानी 1/√3 प्लस √5 इंटू क्या करना है? हर को गुना करना है, दोनों ऊपर नीचे दोनों। √3 माइनस √5 बट्टा √3 माइनस √5। इसको जब यहाँ से गुना करते हैं तो √3
माइनस रूट 5 बट्टा, अब यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 3 माइनस रूट 5 बटा माइनस 2। हाँ सही है, इससे रूट यहाँ से स्क्वायर से कट जाएगा, 5 बराबर रूट 3 माइनस रूट 5 बट्टा कितना होगा माइनस 2। दिक्कत है कहीं पे बोलो, फिर से हम समझाते हैं, दिक्कत है तो कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बोलो, कहाँ पे फिर से दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 7 माइनस 1 बटा रूट 5। अब प्लस माइनस वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या करेंगे यहाँ पे इसको हर परिमेकरण करना है, गुना करना है, जो भी हर में है, अगर यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस का है तो प्लस करना है ऊपर नीचे दोनों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा रूट 7 रूट 5। अब ऊपर वाले से गुना करो, रूट 7 को जब हम 1 से गुना करें कितना होगा रूट 7 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो नहीं तो इसको गुना करो, यहाँ अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है तो डायरेक्ट इसको यहाँ से गुना करो यहाँ से, क्या लिखेंगे रूट 7 और एक बार ही पूरा संख्या लिखो रूट 7 प्लस रूट 5, फिर लिखो कितना माइनस रूट 5 इंटू रूट 7 प्लस रूट 5 लिखो, क्या लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा, इसको गुना करो रूट 7 और रूट 7 7 49 का वर्गमूल लिखेंगे यहाँ पे 7 प्लस 7 5 35, रूट में लिखेंगे 35 क्योंकि दोनों संख्या समान नहीं है जो रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं, माइनस 7 5 रूट में 35 प्लस माइनस 5 25 का वर्गमूल 5। देखो कटने वाला है, नीचे में कट रहा है, कोई कटने वाला है नीचे में, क्या लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ पे कितना बच गया 7 माइनस 5, रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन यहाँ से हम इस क्वेश्चन को एक ही लेयर में यहाँ हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये जो है लंबा हो गया प्रोसेस, पता है ना, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो गया। ये भी प्रोसेस ठीक है, वो भी प्रोसेस ठीक है, एग्जाम में इसी से बना जो अच्छा लगे, ये वाला या ये वाला कहाँ था, अभी हम बनाए थे एक और एग्जाम्पल, मिटा दिए, वही सर है बैक नहीं है यहाँ पे, मिटा दिए एग्जाम्पल, यहाँ पे है, जैसे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको एक ही बार यहाँ पे हम लिख दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिटा दे बोर्ड को। अब नक्शा बनाए, नक्शा अमीन की तरह नक्शे बनेगा बोर्ड पर ना, यस सर, जो हम भेजे थे नक्शा ग्रुप में वही नक्शा हूबहू छापना है। एक्स हाँ हाँ वो वाला नक्शा, हाँ वही वाला नक्शा। जब तक मान नहीं याद रहेगा तब तक हम 8.2 को एक भी क्वेश्चन छू भी नहीं सकते हैं। मिटा दे। नक्शा पार लावे अभी नहीं
क्या करना अभी यहाँ पे छापना नहीं है, अभी छापना नहीं है, अभी सिर्फ फोकस कहाँ आना चाहिए, बोर्ड पे। बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड। नक्शा कौन है? फिर से नहीं बताइएगा। कोण ए 0 डिग्री यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। वही तो हम भी वही लिखेंगे। साइन थीटा कोस थीटा बायो थीटा कोट थीटा ठीक ठाक एगो नंबर दे सॉरी छोड़ दे ई के कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे साइन। थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान हम लिख दिए ऊपर। कोण ए साइन, उसके बाद क्या होता है कॉस, उसके बाद टेन, यहीं तक रहो। उसके बाद सबको उलट देना है। पहले यहाँ तक देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 0 डिग्री, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 45, उसके बाद 90 डिग्री। लेकिन हम क्या किए हैं पता है, पहले हम भेज दिए थे इसका फोटो भी अपलोड क्या किए हम उसमें पता है। यहाँ पे हम 30 नहीं लिखे हैं, वहाँ पे क्या किए थे 90 को हम यहाँ लाए हैं, 90 को यहाँ लाए हैं, 30 को यहाँ रखे हैं और 45 को हम यहाँ रख दिए। 35 हो गया वहाँ पर। कहाँ 35 कर लो, यहाँ पे 30। अगर इसको हम चेंज करें तो क्या गलती हो गया? गलत नहीं है, सही है हमको मान याद करना है। बस करना क्या है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, P/H। साइन 0 डिग्री का मान 0, याद है लग रहा है किसी को। साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1। निकालेंगे भी कैसे 1 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0। अब यहाँ क्या देखना है 90 डिग्री का मान। अब क्या किया था हम उसमें एरो मारे थे। यस सर। ऐसे क्या कहाँ से एरो मारना, यहाँ से। बच्चा में आप लोग एक खेल खेले होंगे यहाँ पे, कोना वाला कौन सा खेल होता है, इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना, झिझी कोना। हाँ, इसको यहाँ मारते थे, इसको यहाँ मारते थे। यहाँ भी वैसा ही खेल खेलना है। जो भी यहाँ पे होगा उसको हम इस कोना में भेज देंगे, जो भी यहाँ पे होगा इसको इस बॉक्स में भेज देंगे। यानी जो भी साइन 0 डिग्री का मान है वो किसका मान होगा, कॉस 90 डिग्री का मान। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा 0। और जो भी कॉस 0 डिग्री का मान है वो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। और इसका मान 0 अभी है, इसका क्या इसका मान 0 है, इसको यहीं पर रहने दो अभी। अब यहाँ हम देखते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। यहाँ भी खेलो वही गेम, जो गेम यहाँ खेले हैं वो भी गेम यहाँ खेलो। क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से मारेंगे, तिरछा मारना है, तीर मारना है यहाँ से। जो भी मान साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो कॉस
60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होगा, सामने सामने बराबर की है दोनों तरफ। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3/2। तो साइन 60 का मान रूट 3/2। चिपका लेंगे साथ को, चिपका देंगे घर में उधर घर में सुबह नजर जाए बाबा। अब यहाँ देखो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। ओनली फॉर एक। हमको अगर पता है ये तीन गो मान, तीन गो हम निकाल सकते हैं अपोजिट करके। क्या होगा इसके बाद? कॉसेक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कॉट। पता है हमको कितना मान पता है? तीन गो अगर हमको पता है, सबको उठा देना, तीन गो उलट देना है सबको। कहाँ से उलटना है सबको? ऊपर वाले से उलटना है। साइन का 0 है तो 1 हो जाए, कोसेक का 0 कितना होगा सबका? कॉसेक का 0, साइन का 1, सेक का 1 होगा। अब कॉट का 0। ठीक है, इसका अपरिभाषित। यहाँ पे इसका मान लिखो आप। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित बताते हैं। और यहाँ पे क्या है? इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं, इन्फिनाइट। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 60 का मान √3। अब हमको पता चल गया कि साइन कॉस tan का मान, सब का मान। अब सब का मान उलट दो। क्या करना है यहाँ पे? कॉसेक का 0 क्या होगा? 0 है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा? अपरिभाषित। जहाँ पे 0 है जब उसको हम अपोजिट करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। और जहाँ पे अपरिभाषित होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 पर लिखेंगे अपरिभाषित। सेक का मान कितना होगा? यहाँ पे कितना है? कॉस का मान 1। इसका भी मान 1 होगा, 1/1। नहीं कुछ है यहाँ पे है तो /1 है ना। और इसको जब हम पलट देंगे तो 1/1 बराबर 1 न हुआ। 1 हम लिख, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसका कितना होगा? 10 का मान अगर यहाँ पे 0 तो अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट बोलते हैं। अब यहाँ आओ, इसका मान 1 है, इसका मान कितना होगा? इसका भी मान 1, इसका मान 0, इसका कितना? अपरिभाषित इन्फिनाइट। इसका मान 0। अपरिभाषित का मान 0। अब यहाँ देखो कॉसेक 30 डिग्री में हमको देखना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। तीसरा कितना होगा? 2/1 बराबर कितना? 2। 2/1 बराबर 2। तो हमको 2 बोलना है, 2/1 नहीं बोलना है, 2 बोलना है। अब क्या यहाँ पे सेक तो यहाँ पे कॉस 30 का मान कितना है? √2/√3। जैसे हम वहाँ पे फार्मूला देखे थे कि इसका जैसे क्या होता है? इसका फार्मूला कॉस थीटा बराबर b/h, तो सेक थीटा बराबर h/b। सेम यहाँ हम भी वैसे कर रहे हैं। इसका अगर b/h है तो यहाँ h/b यहाँ भी कर रहे हैं, उलट देते हैं। यहाँ क्या होगा? साइन का कॉट का √3 होगा, √3/1 होगा तो, लेकिन बराबर कितना होगा? √3। इसीलिए हम √3/1 नहीं, √3 यहाँ पे लिखेंगे हम, √3। यहाँ पे क्या करेंगे आप? 2/√3 कितना होगा? 2/, इसका कितना होगा? 2। इसका कितना होगा? 1/√3 होगा ना? यस सर। 1/√3 होगा। /1 है, उलटना है इसको, 1/√3। इसका कितना होगा? √2। इसका √2। इसका 1/1, तो 1 ही ना होगा। लेकिन याद हमको कितना करना है मान? 3। एगो यहाँ करना है, एगो यहाँ करना है, एक यहाँ मान रखना, याद रखना है, और एक 0 और अपरिभाषित वाला। बाकी सब का इसी में खेला हो रहा है, उलट पुलट हो रहा है इसी में सबको। याद कब होगा? जब आप लोग इसको बार बार यहाँ पे देखेंगे तब कॉपी में, वैसे नहीं याद होगा।
बार बार देखना है कैसे होता है। तो घर में चिपका दो। उसके बाद हाँ घर में भी चिपका सकते हैं, जहाँ पे जहाँ जहाँ बाल बाल जाते हैं। ना ना बैठ के पढ़े थे नहीं चिपका दो। नहीं रो गाछ में जाके जहाँ चिपका कॉपी रखे छी दो। गाछ में जाके चिपका दो। एक और यहाँ मारे थे हम। रूट 2 बात अलग से 24 घंटा जेबीए में लगे। कितना है, सेक 2। कठिन निकाल के पढ़े। लोग लगा लिया बड़े ऐसे लगा लिया नहीं रे वेल पेपर लगा लिया। अगर हमको मान नहीं पता है तब हम क्या करेंगे। मान के चलो हमको एग्जाम में अगर हमको याद नहीं आ रहा है मान, तब हम क्या करेंगे। निकालिए उस सवाल को छोड़ दे। क्या करेंगे, छोड़ना नहीं है उसको। हमको याद नहीं है मतलब इसका मान याद, जैसे हमको tan 45 डिग्री का मान एक भी मान नहीं याद है, क्या करेंगे हम। निकाल दे मान कहाँ से निकलता है, सब इसका मान दिखा दे कहाँ से निकलता है। निकालिए ना सर। पहले नोट करो ये वाला, उसके बाद दिखाते हैं कि मान कहाँ से निकलता है। वो नहीं देवी को जल्दी है अरस्तु याद हो गया मान सब, याद नहीं हुआ अभी, एक भी मान नहीं याद हुआ। याद जरूर हुआ, कुछ नहीं कुछ तो याद जरूर हुआ होगा। पूछ सकते हैं, या सर पूछिए। कल पूछेंगे सुबह में, सब मान पूछेंगे जितना मान है। याद करना है रात में सब मान को। भेज दिए आप करेंगे। जल्दी नोट करो। एक हम प्रूव्ड यहाँ पे करते हैं tan 45 डिग्री का मान, आप लोग को 30 और 60 वाला प्रूव्ड करके लाना है HW में। एक हम दिखा देते हैं कि नहीं इसका मान कैसे निकलता है, आप लोग को 30 और 60 वाला निकाल के लाना है। मिटा दे, जल्दी नोट करो ना। यहाँ से भी अपोजिट कर सकते हो सब इसका, यहाँ से भी अपोजिट हम कर सकते हैं इसका। मिटा दे, नहीं सर जल्दी नोट करो ना। तो समकोण त्रिभुज, अब लास्ट के नीचे वो क्या है। ये इन्फिनाइट, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट, चिन्ह है उसका इन्फिनाइट का।
चिन्ह है ये सब। पढ़ेंगे हम लोग एपी में ये सब चिन्ह, इनफाइनाइट का चिन्ह। मिटा दे। यस सर। वीडियो नहीं डालवाने उतारते। नोट करना थी, मैं ग्रुप में है ना पीडीएफ, उसमें से नोट करना। किसका मान निकाल दे। 45 डिग्री का हम निकालते हैं सभी त्रिकोणमिति, यानी इसका मान कितना कितना होता है, कहाँ से आई। ये मान हम प्रूव करते हैं, ये मान ये मान ये मान 6 को हम प्रूव कर देते हैं। क्या करना हमको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है किसका करें सर? 45 का। ए बी यहाँ मान लेते ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण। जिसका कोण बी समकोण है। लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर कितना मान ले हम, A मान लेते हैं, और BC बराबर भी A मान लेते हैं। क्यों मानेंगे A? अपना मन से माने। नहीं माने, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा भी हम बराबर किए हैं समद्विबाहु त्रिभुज से। जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी इसका बराबर होगा। लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर माना कि A मान लिए। अब ये A है, ये भी A है, हमको AC निकालना है। क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस, हमको कर्ण निकालना है AC। लंब कितना दिया है इसमें, A स्क्वायर आधार A स्क्वायर। AC बराबर कितना होगा, ये 2A स्क्वायर होगा ना। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट किस पर चलेगा, 2A स्क्वायर पर। AC बराबर कितना हो गया, A रूट 2। ये भुजा पता चले कि हमको A रूट। अब हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है, sin 45 डिग्री। ये कोण कितना होगा, ये कोण 45 डिग्री, ये भी कोण 45 डिग्री। तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 45 गुना 90। अब क्या निकाल रहे हैं हम, sin 45 डिग्री। तो sin बराबर क्या होता है फार्मूला, sin थीटा बराबर P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना दिया है उसमें, लंब कितना दिया हुआ है A, कर्ण कितना निकाले हैं A रूट 2। कट जगह कटने वाला है पर, कितना आएगा यहाँ से, हम कितना निकाले थे इसका मान, sin 45 डिग्री का मान। ये है sin cos tan cosec sec cot। मतलब कुछ भी मान रख सकते हैं। एक्स भी यहाँ रख सकते हैं, A से Z तक कुछ भी मान सकते हैं, माना इसको हम मान सकते हैं। अब क्या निकालेंगे, cos 45 डिग्री। मतलब हम कर्णों के मान रख सकते हैं।
कर्ण का मान कैसे हम रख देंगे? सबसे ये दोनों भुजा हम किए हैं बराबर, तो दोनों कोण भी बराबर, तब ये कोण 45 तो ये भी कोण 45 डिग्री है। अब किसका निकालते हैं? cos 45 डिग्री का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? b बट्टा h। b यानी आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? ये कितना है? a। h कितना है? a√2। कटने वाला यहाँ भी है 1/√2। निकल के आया यहाँ से 1/√2। यहाँ भी निकल के आ गया 1/√2। अब क्या बच गया? tan 45 डिग्री का मान निकालना है। tan थीटा बराबर p बट्टा h। p बट्टा h p बट्टा b। p का मान कितना है? p यानी लंब परपेंडिकुलर। लंब कितना है? a। b कितना है? आधार। ये हट जाएगा एक। कि हम कितना यहाँ हम कितना यहाँ लिखे थे? हम भी तो ये लिखे थे ना। अब क्या करना है? तीनों को हमको पता चल गया, तीनों को उलट देना है यहाँ से। अब कौशिक 45 डिग्री का मान हाँ सही। कितना होगा? √2 सेक 45 डिग्री का मान √2 निकाल दे। इसका भी कैसे होता है? यहाँ पे मान रखो सब, इसको पलट दो, निकाल लेना है √2। उसके बाद क्या बच गया? कॉट कितना होगा? 45 का मान, इसका भी मान 1 होगा। 90 डिग्री के कोई निकाला था 90 डिग्री। 90 के भी हम देखेंगे कल। आपको क्या आना है बनाकर HW में? 60 डिग्री 60 और 30 करके बनाकर आना है। बन जाएगा 60 30 का? बन जाएगा 60 30 का? किस पर बनाना है? कौन सा त्रिभुज पर लेंगे? समकोण त्रिभुज पर नहीं लेंगे, उसको समबाहु त्रिभुज पर लेंगे। उसको समबाहु त्रिभुज पर लेंगे। समबाहु त्रिभुज एक हम फिगर बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से वैसे उसको भी मानना है A, वहाँ भी ये मानना है। जैसे यहाँ ये माने है वहाँ भी ये मानेंगे। हाँ वहाँ भी मानेंगे A। और वहाँ से भी हम कर्ण निकालेंगे, उसके बाद हम मान निकालेंगे। दोनों के समबाहु त्रिभुज ले पड़ता है। समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज एक बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। ओके।